नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक बड़ी पुरानी कहावत है, हाथ में कटोरा शहर में ढिंडोरा। और यह कहावत इस वक्त सटीक बैठती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त हालात कैसे हैं पूरी दुनिया जानती है। किस तरीके से भिखमंगी की कगार पर पाकिस्तान पहुंच चुका है, किस तरीके से आतंकवाद पाकिस्तान में जड़ जमा चुका है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि कोई देश पाकिस्तान की तरफ निवेश करना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को जलन है भारत की तरक्की से। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान गर्त में जा रहा है तो दूसरी तरफ भारत तरक्कियों की ऊंचाइयों को छू रहा है। दुनिया भर के निवेशक भारत की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका के कई बड़े बिजनेसमैनों ने, बड़ी कंपनियों ने भारत में निवेश का ऐलान किया है। तो पाकिस्तान की नींद उड़ गई। और केवल पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के जो आका हैं ट्रंप साहब, उनकी भी नींद उड़ी है, परेशान है। क्योंकि ट्रंप साहब तो अपनी कंपनी वालों से बोलते थे कि भारत की तरफ मत जाना, भारत की तरफ जाओगे तो हम आपको टैरिफ लगाएंगे। लेकिन हुआ क्या, अब देखिए, पहले एप्पल को धमकी दी, उन्होंने भारत में स्टोर खोल दिए। उसके बाद में अब माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए, अमेजॉन की बात कर लीजिए, मेटा की बात कर लीजिए, तमाम कंपनियों ने कहा है कि हम भारत में जाकर अपना निवेश करेंगे। अब ट्रंप साहब कहां जाएंगे? लेकिन ट्रंप साहब की छोड़िए, बात उनके चेले की होनी चाहिए, पाकिस्तान की। क्योंकि शहबाज शरीफ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं पुतिन के साथ बातचीत करते हुए। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, इसको अगर आप देखें, समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि शहबाज जी ने जबरदस्ती पुतिन का हाथ पकड़ा हुआ है कि भैया हमारी तरफ भी देख लो, भारत को ही मत देखो, हमारी तरफ भी देखो। पुतिन साहब सोच रहे यार, छोड़ दो यार मेरा हाथ, यार जल्दी छोड़ यार मेरा हाथ, मैं अब तुम्हारे साथ बातचीत नहीं करना चाहता। और केवल बात यहीं तक ही नहीं रुकी, मैं आपको इसकी अगली वीडियो दिखाऊंगा। दरअसल पुतिन साहब जो थे वो एर्दोगन के साथ बातचीत कर रहे, तो बीच मीटिंग में घुस गए शहबाज साहब। तो यहां पर भी जबरदस्ती 40 मिनट इंतजार किया पुतिन का। शहबाज शरीफ ने 40 मिनट की भैया मीटिंग से बाहर आए। जब दोनों बाहर नहीं आए तो जबरदस्ती मीटिंग में घुस गए शहबाज शरीफ। तो यहां पर अब बेइज्जती हो रही है, बहुत गंदी बेइज्जती पूरी दुनिया में हो रही है कि यार कम से कम ये तो देखो कि दूसरा आदमी तुमसे मिलना चाहता है कि नहीं मिलना चाहता है। दूसरा आदमी तुमसे बातचीत करना नहीं चाहता, आप उसके साथ जबरदस्ती उसकी मीटिंग में घुस जाते हो। वो जाता घूमता हुआ निकल रहा है, आप उसका हाथ पकड़ लेते हो कि यार हमारे साथ बातचीत करो यहां पर। लेकिन बॉडी लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी है। जब हम विदेश नीति देखते हैं, समझते हैं, तो दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी होता है। एक तरफ आप शहबाज शरीफ को देख रहे हैं, जहां पर पुतिन परेशान है, चेहरे की हाव भाव से आप समझ सकते हैं कि पुतिन सोच रहे हैं कि यार कब ये शहबाज हाथ छोड़े और मैं आगे निकलूं। और दूसरी तरफ मोदी जी को देखिए, किस तरीके से दोनों के चेहरे पर खुशी है, किस तरीके से शेर की तरह मोदी चलते हुए नजर आ रहे हैं और पुतिन उनके साथ चलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि भारत और रूस के रिश्ते किस तरीके के हैं और पाकिस्तान और रूस के रिश्ते किस तरीके के हैं। यह वीडियो साफ तौर पर गवाही दे रही है। पुतिन की चाल देख रहे हैं, किस तरीके से पुतिन एक शेर की तरह चलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर देखिए, पुतिन एक तरीके से मजबूर खड़े हैं, अरे भैया हाथ छोड़ दो, मैं नहीं बात करना चाहता आपसे। तो जाहिर तौर पर इस वीडियो के सामने आने के बाद ये समझ आता है कि पाकिस्तान कितना बेबस है, पाकिस्तान कितना मजबूर है, पाकिस्तान की क्या हालत है। क्योंकि पाकिस्तान भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। एक तरफ रूस खुद भारत की तरफ अपने हाथ बढ़ा रहा है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, खुद भारत में निवेश करने की बात कर रहा है। रूस ने अपने नियम में भी बदलाव करने की कोशिश की है और ऐलान किया है कि कोई भी विदेशी जाकर वहां पर नागरिकता ले सकता है, काम कर सकता है। इस तरीके की बातें हो रही हैं। और पाकिस्तान के हालात क्या है, कोई जाना चाहता है? पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान को छोड़कर कहीं दूसरे देशों में, मुल्कों में बसना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर हालात ठीक नहीं है। तो इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दोनों मुल्कों में कितना फर्क है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस वक्त भारत के बाजार को देख रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर निवेश करना चाहती हैं। आने वाले 2-3 सालों में अमेजन की बात करिए, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करिए, आप मेटा की बात करिए, इन तमाम कंपनियों ने 2030 तक बहुत बड़े निवेश का ऐलान किया है। उसके अलावा दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान में क्या
किस तरीके के हालात है? क्या पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके से वहां पर आतंकवाद पनप रहा है, जिस तरीके से वहां पर भुखमरी हो रही है, जिस तरीके से वहां पर सरकार अस्थिर नजर आती है, क्या ऐसी सरकार में, क्या ऐसे माहौल में कोई बिजनेस करेगा क्या? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन होता है, उसको क्या चाहिए? सबसे पहले उसको सुरक्षा चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन अगर किसी देश में जाता है तो सबसे पहले उसे सुरक्षित माहौल चाहिए। क्या पाकिस्तान में वो माहौल है? अगर शहबाज शरीफ पुतिन के पास गए हैं, उनसे बातचीत की है, उनसे कहा होगा कि आप हमारे साथ भी कुछ डील करिए, तो क्या पुतिन पाकिस्तान के साथ डील करेंगे? क्या पुतिन को वो माहौल पाकिस्तान में मिलेगा जो भारत में पुतिन को माहौल मिल रहा है? शायद नहीं। शहबाज शरीफ को पुतिन से भीख मांगने से पहले यह समझना होगा कि आपको पहले वो माहौल बनाना होगा जो भारत में है। आप उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में तैयार किया है। आप पहले उस तरीके का माहौल तैयार करिए जिस तरीके का माहौल भारत में तैयार हुआ है, तब जाकर आप भीख मांगने की कोशिश करना, तब जाकर आप पुतिन का हाथ पकड़ने की कोशिश करना। यह जाहिर तौर पर शहबाज शरीफ ने केवल हाथ नहीं पकड़ा है, शहबाज शरीफ ने इस हाथ पकड़ने के साथ साथ पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि पाकिस्तान आज की तारीख में कितना मजबूर देश बन गया है कि जबरदस्ती किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आपको भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। आप ट्रंप के आगे घुटनों पर बैठ जाते हैं, आप पुतिन के अगर घुटनों पर बैठ जाते हैं। आखिर इतनी मजबूरी पाकिस्तान के आगे क्यों आ गई है? क्योंकि पाकिस्तान के हालात कुछ वैसे ही हैं। तो आपका इन वीडियो पर क्या कहना है? जिस तरीके से शहबाज शरीफ पुतिन से मिले, जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने पुतिन को का हाथ पकड़ा, बीच बैठक में शहबाज शरीफ चले गए, 40 मिनट तक उनका इंतजार किया, पुतिन बात करना नहीं चाहते थे, उसके बावजूद शहबाज शरीफ उनके पास चले जाते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब पुतिन खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारत और रूस के रिश्ते हैं, किस तरीके से भारत और रूस की दोस्ती है, ये पूरी दुनिया ने देखा था। ट्रंप को मिर्ची क्यों लगी? ट्रंप को मिर्ची इसीलिए लगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आंख में आंख दिखाकर यह कह दिया था कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप बेशक कितना ही टैरिफ लगा लीजिए, हम रूस के साथ दोस्ती खत्म नहीं करेंगे। ट्रंप को किस बात की जलन थी? इसी बात की ट्रंप को परेशानी थी कि पहले की सरकारों में तो भारत उनकी बात मान लिया करता था, पहले की सरकारों में तो भारत गुलामी कर लिया करता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, अमेरिका की गुलामी करनी भारत ने बंद कर दी है। ये नया भारत है और नए भारत की नई सरकार है, ये गुलामी नहीं करेगी, ये तरक्की के आगे रास्ते में बढ़ेगी और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया ने इन दोनों तस्वीरों को देखा, आप इनमें क्या फर्क समझते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।